हेलो बच्चों, 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे घड़ी की, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या फिर 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा ना। इस तरीके से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेता है ना। तो ये कंफ्यूजन हमने नहीं लेनी है। आज बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं, 0 डिग्री का निकाल सकते हैं, या फिर 180 डिग्री का निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी टाइमिंग हमें देर की होगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। एक बेसिक सी चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि घड़ी की अगर बात की जाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई। हमें पता है मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे में पूरा कंप्लीट सर्कल ले लेती है। 1 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, 60 मिनट। 60 मिनट में एक कंप्लीट सर्कल, यानी 12 से उसने स्टार्ट करा तो दोबारा 12 पर क्या कर देती है, एंड कर देती है, तो एक कंप्लीट सर्कल बना दिया। तो जो 60 मिनट में उसने कंप्लीट सर्कल बनाया है, अगर उसको हम एंगल में कन्वर्ट करें तो कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 1 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट करते 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 हम 60 मिनट तक पहुंचते हैं, तो एक्चुअल में पूरा 360 डिग्री एंगल घूम लिया जाता है ना। अब यहां से हम पता करते हैं, जो अभी तक हमने रटा था उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कैसे हमने पूछा था यहाँ पे। तो 1 मिनट की अगर बात की जाए, 60 को उधर अगर हम ले जाते हैं, 360/60 हो जाएगा, काटेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि घड़ी का जो 1 मिनट है वो कितने डिग्री के बराबर है, 6 डिग्री। आप लोगों ने देखे होंगे टाइम पॉकेट होते हैं, है ना। जैसे 1 से लेकर 2 की बात करता हूं, 1 2 3 4, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और कितने आपके 5 मिनट होते हैं। तो ये जो आपको पॉकेट्स दिख रही है ना छोटी छोटी, ये जो एंगल है ना इनके बीच का, यही हमने अभी निकाला कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी में जो 1 मिनट का डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 6 डिग्री के बराबर होता है। और यही डिफरेंस हमें बताएगा कि किस तरीके से 90 डिग्री एंगल निकाला जा सकता है, 0 का या फिर 180 का। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमें अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, दो चीजें हमारे पास होती हैं घड़ी में। एक घंटे की सुई होती है और एक क्या होती है, मिनट की सुई। घंटे की सुई को आर हैंड कहा जाता है, मिनट की सुई को मिनट हैंड कहा जाता है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। कि घड़ी में आपके पास मिनट और घंटे की सुई ही क्या करती है, एंगल बनाती है, ठीक है। चलो, तो अब अगर मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। कुछ आपके पास इनके बीच का डिस्टेंस अगर होगा, वही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का, या फिर 180 या फिर 0 डिग्री का। अब अगर मेरे को 6 डिग्री जो एंगल मिल रहा है वो 1 मिनट के पॉकेट से मिल रहा है, तो 90 डिग्री का अगर एंगल बनाना है तो मिनट और घंटी के बीच में कितने का डिफरेंस रखना पड़ेगा मेरे को, 15 मिनट का। भाई सिंपल सी बात है, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में अगर 15 मिनट का डिफरेंस होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मेरे को 180 डिग्री का एंगल बनाना है दोनों के बीच में, तो मेरे को कितने मिनट का रखना पड़ेगा, 30 मिनट का। और अगर मेरे को 0 डिग्री का बनाना है तो भाई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है तो 0 डिग्री का कितने में बनेगा, 0 मिनट में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि 90 डिग्री का बनाना है तो भाई इतना इतना दोनों के बीच में डिफरेंस रखना पड़ेगा, 180 का बनाना है तो इतना डिफरेंस रखना पड़ेगा, और अगर हमें बनाना है जीरो का तो इतना डिफरेंस बनाना पड़ेगा। अभी तो हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि 90 डिग्री बनाने के लिए मिनट और घंटे के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। अब हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 12/11। 12/11 अगर आपको 90 डिग्री का निकालना हो, चाहे 0 का निकालना हो, चाहे 180 का, हर किसी में 12/11 होगा। इंटू क्या होगा आपके पास, टाइम। 12/11 इंटू क्या होगा, टाइम। टाइम क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अब ये 12/11 कैसे आता है जरा ध्यान देना। हमें पता है कि जब हमने घड़ी देखी थी तो मिनट की सुई ज्यादा फास्ट चलती है, घंटे की सुई क्या चलती है, स्लो चलती है ना, पता होगा ना। अब अगर आपके पास मिनट और घंटे के बीच की जो स्पीड है उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच का एंगल भी हर बार चेंज होता जाएगा, है ना। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो दोनों का एंगल हर बार सेम बनेगा। लेकिन अगर अलग अलग एंगल बन रहा है तो इसका मतलब यह है दोनों के बीच में क्या है, स्पीड में डिफरेंस है। अब मैं एक चीज लेकर चलूं तो माना जैसे 4 बज रहे हैं, है ना, अभी 4 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद कितने बजेंगे, 5 बज जाएंगे। मिनट की जो सुई है वो 12 से दोबारा घूमकर कहां पर चले गई, 12 पे चले गई। लेकिन घंटे की सुई जो 4 से थी वो कहां पर पहुंची है, 5 पर पहुंची है। तो मैं कह सकता हूं जितने समय में मिनट की सुई 60 मिनट चलती है
उतने समय में घंटे की सुई सिर्फ कितना चलती है, 5 मिनट चलती है। 4 से लेकर 5 पर अगर हम पहुंचाएंगे, मिनट के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो सिर्फ 5 मिनट वो चली है। लेकिन मिनट की सुई कहां तक पहुंच गई है, दोबारा 12 पे, यानी वो 60 मिनट कवर कर चुकी है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 55 मिनट का, है ना। कि मिनट की सुई ने 60 मिनट कवर करा है, घंटे की सुई ने 5 मिनट कवर करा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का आया, 55 मिनट का। तो अब मैं कह सकता हूं कि मिनट की जो सुई है, भाई तेज कौन चलता है, मिनट की सुई। मिनट की जो सुई है वो 55 मिनट एक्स्ट्रा चल जाती है। लेकिन मिनट की सुई को 55 मिनट एक्स्ट्रा चलने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है ना। मैंने 4 बजे की बात करी थी, 4 से लेकर 5 तक हम पहुंच गए, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में मिनट ने 60 मिनट कवर करा, घंटे की सुई ने 5 मिनट कवर करा, तो मिनट की सुई ने 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर करा है। और ये जो 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर करा है, इसको कवर करने में मिनट की सुई को कितना समय लगा है, 60 मिनट लगा है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे मिनट की सुई आपके पास एक्स्ट्रा चलती रहती है, अपनी स्पीड के हिसाब से वो चलती रहती है। तो 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर करने में उसको 60 मिनट लग रहे हैं। तो अब मैं पता करता हूं कि अगर कोई भी एंगल बनाना है तो मिनट की सुई को फास्ट होना जरूरी है, वो मिनट के हिसाब से ही तो एंगल बनाते हुए चलेगी। तो अब देखो 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर करने में 60 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा जब वो चलेगी तो 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने में कितना टाइम लगेगा, उसी टाइम के हिसाब से आपके एंगल भी निकलते रहेंगे। क्योंकि यही तो हमसे पूछा जाता है कि 90 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा। तो अगर किसी तरीके से मेरे को यह पता चल जाए कि मिनट की सुई 1 मिनट चलने में कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, उसी के हिसाब से क्या निकलेगा, हमारा एंगल भी और टाइम भी। तो 1 मिनट एक्स्ट्रा कवर करने में मिनट की सुई को कितना लगेगा, 60/55, है ना। और यही हमारा फॉर्मूला है कि मिनट की सुई को अगर एक्स्ट्रा चलना है तो यह है उसकी स्पीड 12/11। और यही 12/11 क्या है, हमारा फॉर्मूला है, जिससे हम 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सी बात करी कि किस तरीके से 12/11 आता है। अब 12/11 क्या है, वो आपके पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने में लिया गया समय है। किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा, क्योंकि जो भी एंगल बनाएगा वो मिनट की सुई ही बनाएगी, क्योंकि वो फास्ट चल रही है ना, इसलिए हर कदम पर वो क्या करती रहेगी, अपना एंगल चेंज करती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर मेरे को पता करना है 90 डिग्री का एंगल, टाइम कितना देर का है, 5 बजे, कोई भी टाइम दे सकता है, ठीक है। ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल जो है वो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। एक चीज मेरे को और पता चली कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का होना चाहिए, 15 मिनट का। तो जिस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस होगा, उसी समय 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब देखो हम कैसे करते हैं। ये देखो यहां पर मैं घड़ी बना रहा हूं, लेकिन आपको अगर टाइम दे रखा होगा तो आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। घड़ी हर किसी को पता होता है ना कि भाई अगर आपका 4 है तो भाई मिनट की सुई 12 पर होगी, घंटे की सुई 4 पर होगी, इस तरीके से ना। तो यहाँ पर पहले मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी के सारी चीज़ें जब आप करोगे प्रैक्टिस तो माइंड में इमेजिन करना, ठीक है। चलो, मिनट और घंटे की सुई में 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो कभी भी आपके पास अगर इस तरीके से पूछते हैं 90 का बताओ, 0 को बताओ, 180 का बताओ, तो हम घंटे की सुई को ही क्या मानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं। यहीं से हम 15 मिनट का गैप एक बार इससे पहले देखते हैं और यहीं से 15 मिनट का गैप एक बार इसके बाद देखते हैं। जैसे 15 मिनट का गैप देखो, 5, 10 और 15। कहां पर बन रहा है 15 मिनट का गैप, जब मिनट की सुई 2 पर होगी और घंटे की सुई कहां पर होगी, 5 पर होगी, तभी तो 15 मिनट का गैप बनेगा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है 12/11 इंटू हमने क्या करा था, समय। समय किसके द्वारा लिया जाएगा, जो तेज है, तेज कौन है, मिनट की सुई है। तो चलो देखो 12/11 गुणा, अभी अगर हम देखें मिनट और घंटे की सुई के बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये टाइम डिफरेंस कम कौन करेगा, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई को वहां पर आना है जहां पर उसको आकर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 15 मिनट का गैप बन सके। तो अभी देखो हमें यहां से पता चला कि मिनट की सुई को 2 पर आना पड़ेगा, तो मिनट की सुई को यहां पर आना है, लेकिन मिनट की सुई अभी कहां पर है, 12 पर है। तो 12 से चलकर मिनट की सुई को कहां पर आना पड़ेगा, 2 पर आना पड़ेगा। और अगर मिनट की सुई को 2 पर आना है तो कितना चलना पड़ेगा, 10 मिनट चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 12 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा, 120। 120/11 आप कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। 11 एकम 11, कितना बचा, 10। 10 में डिवाइड जाता है नहीं, 10 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 11। तो हमारा 5 बज चुका था। 5 बजने के बाद
10 सही 10/11 मिनट पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने कहा है हर बार 2 बनते हैं ना। अब अगर हमें दूसरा निकालना है तो वो कैसे बनेगा, यहीं से 15 मिनट का गैप लो, एक बार पहले एक बार बाद में ना। 5 10 और कितना आपके पास 15 है ना। 15 मिनट का गैप कहां पर बनेगा, जब मिनट की सुई घूमकर कहां पर पहुंच जाएगी, 8 पर। तो हमारे पास फॉर्मूला है 12/11 गुणा समय। 8 पर आने के लिए कहां चलना पड़ेगा, उसको 40 पर पहुंचना पड़ेगा। तो 12 चौक 48, 480/11 करो कैलकुलेट। 11 चौक 44 बचा 4, 11 तियां 33 बचा 7, 7/11। तो 5 बज चुका था। दूसरा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 43 सही 7/11 पे। ठीक है, अब आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, कि मिनट की सुई सॉरी घंटे की सुई जो है वो है 5 पर। 5 का मतलब कितना आपके पास 25। 25 में से क्या माइनस करूं कि 15 बचे, 10 माइनस करना पड़ेगा। तो उसी 10 की मल्टीप्लाई यहां कर दो। मेरे पास घंटे की सुई कहां पर है, 5 पर, यानी 25 पर है। अब मैं 25 में क्या जोड़ूं कि मेरे को कितना मिल सके, 15। सॉरी 25 के साथ एक बार 15 माइनस करेंगे। 25 के साथ आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। 25 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 40। ठीक है, 5 10 15 और कितना आपके पास 20 है ना। 25 और 5 30, 35 और कितना 40। एक बार माइनस कर सकते हैं और एक बार प्लस कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो टाइम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। मेरे को पता करना है कि एंगल कब बनेगा, कितने पर है, 35 पर। 35 में से क्या माइनस करूं कि मेरे को 15 मिल सके, 20 माइनस करना पड़ेगा। तो इंटू कितना कर देंगे, 20। या फिर देखो वो 7 पर है, 5 10 15, मिनट की सुई को 4 पर आना पड़ेगा, 4 पर आने के लिए 20। एक बार 35 में क्या करेंगे, 15 ऐड करेंगे। 35 और 15 कितना हो जाएगा आपका 50। नहीं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 5 10 15 यहां पर आ जाओ। 10 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 50 पर जाना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, सिंपल सी। सेम ऐसे ही आपकी बार क्या दे रहा है, 180। 180 का मतलब क्या होता है, आधे घंटे का गैप होता है। और ध्यान रखना ये सिर्फ आपके पास 1 घंटे में एक बार ही बनता है। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे ये 5 पर है तो 5 10 15 20 25 30 कहां पर बन रहा है, 11 पर। 5 10 15 20 25 30 कहां पर बन रहा है, 11 पर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप आगे जाओ या फिर पीछे जाओ। ठीक है ना। चलो, तो हमें कहां पर आना पड़ेगा, मिनट की सुई को 11 पर। 11 पर आने के लिए 12/11 गुणा कितना हो जाएगा आपके पास, 55। काटो, कितना हो जाएगा आपके पास, 11 पंजे 55, 12 पंजे कितना 60, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। 5 हमारे पास बच चुके थे, उसके बाद कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। तो इसका मतलब जब आप 180 डिग्री का बनाओगे तब तक कितने बन जाएंगे, 6। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कितना देर का आपके पास, 7। 7 का बिल्कुल अपोजिट आ जाओ। अगर दिक्कत हो रही है तो 5 10 15 20 25 30 करते हुए चलो। कहां पर पहुंचोगे, 1 पर पहुंचोगे। 1 पर आने के लिए 12/11 गुणा कितना करना पड़ेगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम लेकर चलेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि मिनट कुछ भी नहीं होने चाहिए। 0 मिनट थे ना, तो जहां घंटे की सुई है वहीं पर मिनट की सुई को भी आना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा वही है 12/11। तो कहां पर है घंटे की सुई, 5 पर। तो मिनट की सुई को 12 से घूमकर कहां पर आना पड़ेगा, 5 पर। 5 पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा उसे, 25। बाकी कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, कितना बज रहा है, 7। हमें एंगल निकालना है 0 डिग्री का। तो मिनट की सुई को घूमकर कहां पर आना पड़ेगा, 7 पर। 7 पर आने के लिए 12/11 की स्पीड से उसे कितना चलना पड़ेगा, 35। कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में हमें कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने सीखा है, एक एक पॉइंट हमने सीखा है। 12/11 कैसे आया, किस तरीके से हम कभी 15 मिनट का गैप ले रहे हैं, कभी आधे घंटे का, कभी 0 डिग्री का, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो फिलहाल आज के कॉन्सेप्ट को यहीं रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, फुल डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मेक इट इजी लाइव क्लासेस हमारी ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से आप कंप्लीट मैथ्स का, या फिर अगर आप एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एएलपी का CBT 1 भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको CBT 1 प्लस CBT 2 एक साथ चाहिए, बिल्कुल फाउंडेशन, बिल्कुल बेसिक से अगर आपको चाहिए तो फाउंडेशन बैच उसका चलाया जा रहा है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही किसी और कॉन्सेप्ट के साथ।